जनरल सवाल के लिए वेटिंग पे रहें, लास्ट में पूछ सकते हैं, पहले हो जाए मौजूद, फिर आखिर में वक्त बचेगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अजहरुल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी भाई, मेरा एक सवाल था कि मैंने सुना है, ये सही हदीस है मुझे पता नहीं, कि क़यामत की पहले एक तरह की औरत आएगा जिसको घर में रख नहीं पाएगा, मतलब समझ रहे आप, कि उनको घर में बांध के भी रख नहीं पाएगा, इस तरह की कोई औरतों की जात आएगा, ऐसा कोई हदीस है? ठीक है, आपने कहाँ से सुने? कोई अगर आप बता सकते हैं हवाला तो बहुत अच्छा होता। थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं ना, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, क्या है समझ में आया? क्या औरत? मतलब उसमें बताया गया कि एक क्लास की वुमेन जो आएगा उसको आप चाह कर भी घर में नहीं रख पाओगे, वो निकल जाएगा या फिर वो फितने में चला जाएगा, इस तरह की कुछ। देखिए, इस तरह की रवायतें हैं ना कि भाई बेपर्दगी आम हो जाएगी, बेहयाई आम हो जाएगी, बदकारी आम हो जाएगी, इस तरह की चीजें हैं। अगर वो मुराद है तो इस तरह की बातें बहुत सारी हदीस में। लेकिन ये कि मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि घर में कोई औरत नहीं रुक सकेगी, तो ऐसा तो नहीं है। बस ये है कि बुराई आम हो जाएगी, जनाकारी आम हो जाएगी, बाहर निकलेंगी औरतें, ये सब चीजें मुख्तलिफ रवायत में है, क़यामत की निशानी में है ये चीज। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, तो उसका समझ में नहीं आ रहा कि क्या किसी खास रवायत के बारे में कह रहे हैं, क्या चीज है, बांध के नहीं रख पाएंगे, क्या मुराद इसका? मतलब ये कि अगर बाहर निकलेंगे ना, सुन रहे हैं जी, अगर कोई रवायत है तो बताएं, हो सकता है भाई ज़ईफ रवायत की कमी नहीं, एक समंदर है, इससे हम किसी रवायत के होने का इनकार नहीं करते। हाँ, सही है ज़ईफ, वो हम तफ्तीश कर सकते हैं। अगर कोई रवायत है तो बताएं, हम उसको देखेंगे। अभी तो अगर कोई खास रवायत है तो आप बताएं, हम उसको देखते हैं। लेकिन आम रवायतों से इतना साबित है कि बेपर्दगी हो जाएगी, घरों से असल काम घर का है खवातीन का, लेकिन वो बाहर निकलने लगेंगी, बेपर्दगी होगी, रास्तों में बदकारी होगी, ये सारी चीजें हैं। और एक सवाल है भाई कि मैंने एक शायख से सुना है कि क़यामत की पहले 30 लोग या ऐसा कोई कितने सारे लोग अपने आप को नबी हाँ, सही बात है। 30 जो है दज्जाल ऐसे होंगे, मतलब दज्जाल उनको कहा गया है झूठे। दज्जाल कहने को ये भी होता है झूठ बोलने वाला। तो वो दज्जाल होंगे, वो कुल्लुहुम, यानी उनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो नबी है। और ये इस तरह के बहुत सारे लोग आए हैं, यानी मुसलमा कज़्ज़ाब, और इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में देखें गुलाम अहमद कादियानी, तो इस तरह से कई दज्जाल आ चुके हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वो नबी हैं। तो ये हदीस सही है। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है, मुझे ये दो कंफर्मेशन चाहिए था। अच्छा, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। चलिए, उम्मीद करता हूँ उनको जवाब मिला होगा इंशाल्लाह। फैजी अब्दुल मुक्तदिर, जो लोग हमसे सवाल पूछना चाहते हैं वो लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से बातें हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मौका है आज आपके लिए। जो लोगों से बात हो चुकी है उनसे रिक्वेस्ट है वो लोग लीव करें बैक स्टेज, ताकि जगह खाली हो जाए दूसरे लोगों को जुड़ने के लिए। जी फैजी भाई, अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, बाओ फ्रंट ऑफ मी। जी, बाओ फ्रंट ऑफ मी, अपने आप को अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? जी हाँ, बताइए। नहीं, आप अनम्यूट हैं, बताइए। वही, मैं नॉन मुस्लिम। ओके, मोस्ट वेलकम, आपका इस्तकबाल है हमारी स्ट्रीम में। बताइए भाई। क़यामत के बारे में पूछना आया था, सवाल इसके बारे में ही है। बताइए। मतलब आपका बिलीव में ये है कि वापस मरने के बाद एक्चुअली आपका माइक बहुत सीवियरली खराब है, थोड़ा सा अगर ठीक कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, बात समझ में आएगी आपकी। जी, चलिए आप ठीक करें, मैं तब तक फैजी भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए मैं इनको बैक स्टेज कर रहा हूं। रेहान अपने आप को अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं ये? बाव बोल रहे हैं? हाँ बाव, बोलिए, आवाज आ रही है, बताइए। आप उसको बिलीव कैसे करते हो सर? ये मतलब वापस जिंदा कैसे होगी? ठीक,
मतलब आप माइक थोड़ा बोलते हो सवाल समझ में आ गया मुझे। हाँ ठीक है, आपका सवाल ये है कि कयामत में कैसे बिलीव कर रहे हैं, वापस जिंदा कैसे होने वाले हैं। तो बाव भाई ये बताओ, आप क्या थे 100 साल पहले, क्या थे 100 साल पहले आप क्या थे? पता नहीं, आप कुछ नहीं थे, जीरो थे, है ना? जीरो से आज है, आप जीरो थे, कुछ नहीं थे, आज हैं, यहां पे आए हैं, बात कर रहे हैं, मर करेक्ट ना? आज आप है ना, कुछ आवाज आ रही है आपकी हम लोगों को, है ना? आपका वजूद है दुनिया में। 100 साल पहले आपका कोई वजूद नहीं था। आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है, चलो वेरी गुड। तो यहां हम ये देखते हैं कि आप जब कुछ नहीं से कुछ बन गए, तो मरने के बाद तो फिर भी आपका कुछ बाकी रहेगा। जो आपको नथिंग से समथिंग बना सकता है, उस मालिक के लिए फ्रॉम समथिंग आपको फिर से बनाना कौन सा मुश्किल है? कौन सा मुश्किल है? अच्छा, ज्यादा मुश्किल क्या होता है? कोई चीज को पहली बार बनाना होता है, दूसरी बार बनाना होता है? ज्यादा मुश्किल क्या होता है बताइए? पहली बार बनाना ज्यादा मुश्किल है, दूसरी बार बनाना ज्यादा मुश्किल है? वही नहीं, मुश्किल क्या है इसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई चीज हम बनाते हैं ना, तो पहली बार बनाना ज्यादा मुश्किल होता है, दूसरी बार बनाना ज्यादा मुश्किल होता है? दूसरी बार बनाना मतलब पहली बार बनाना ज्यादा मुश्किल होता है। वेरी गुड। जिसने पहली बार बनाया उसको आपको दूसरी बार बनाना कैसे मुश्किल हो सकता है? जो पहली बार उसने आपको बनाया, सेकंड टाइम तो बनाना कैसे मुश्किल हो सकता है? वो तो इजी है ना, बराबर। अच्छा, आप तीसरी बात, यूनिवर्स को देखते हो आप, कितना बड़ा यूनिवर्स है, कितना वास्ट यूनिवर्स है। जिसने इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया, उसके लिए आपको बनाना कौन सी मुश्किल बात है? मुझे बनाना कौन सी मुश्किल बात है ना? और हम देखते हैं कि वो तो हाँ, ये रियलिटी है। आप इंट्रोडक्शन तो जानो, आप किसकी बात कर रहे हो। हम खुद से बनेंगे ये नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं हमारा क्रिएटर है, और जो हमारा क्रिएटर है वो यूनिवर्स का भी बनाने वाला है। और जिसने इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया, उसको हमें बनाना उसके लिए क्या मुश्किल है? इंट्रोडक्शन उसका दे रहा है ना यूनिवर्स, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। भूत के ऊपर बिलीव रखते हैं, गोस्टों के ऊपर? हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग है जिन के वर्ल्ड की, और वो बात मैं एक लंबा दूसरा टॉपिक है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। अभी आपने जो सवाल पूछा, मैं कयामत के बारे में, ये कयामत के बारे में पूछ रहा हूँ। कयामत के बारे में ही मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे पास जो आंसर है ना, जिन का वर्ल्ड है, तो हमारे पास एकदम बैलेंस्ड और सही आंसर है वो टॉपिक पर, लेकिन वो एक अलग सवाल है, वो बाद में कभी बताएंगे। अभी कयामत के दिन के बारे में आपने सवाल पूछा ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। तो आपको मैंने कई दलील, लेकिन देखिए, आत्मा तो मोक्ष हो जाती है सर, आत्मा तो पूरा बॉडी मिल जाती है मिट्टी के अंदर, वो कैसे, मतलब कैसे वापस उठा देंगे? वो कैसा हड्डी वहां यहाँ बिखर के होगा, अंदर में चला देते हैं, कैसे है? अच्छा देखो क्या होता है, डिकम्पोज आप हो जाओगे, डिकम्पोज होने के बाद फिर भी कुछ तो आपका बाकी रहेगा, दुनिया में कुछ तो बाकी रहेगा एनवायरमेंट में। तो जिसने नथिंग से बनाया आपको पहली बार, उसके लिए समथिंग से बनाना कौन सा मुश्किल है? जिसने पहली बार बनाया उसके लिए दूसरी बार बनाना कौन सा मुश्किल है? जिसने इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया उसके लिए आपको बनाना कौन सी मुश्किल बात है? जिसने हम सबको, हम देखते हैं कि बनाया, सर भाई एक आयत मुझे पढ़ने दीजिए, एक आयत में पढ़ दूं, फिर आप कंटिन्यू करें जी। एक आयत में पढ़ दूं। देखिए, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि जब खत्म हो गया तो दोबारा कैसे आ जाएगा, तो कुरान में कई जगह एक बात है, 2 जगह है गालिबन, बल्कि इस ताल्लुक से तो कुरान में बहुत सारी आयतें हैं कि दोबारा पैदा किया जाएगा, लेकिन कुरान ने जो दलीलें दी हैं, बहुत सारी दलीलें दी हैं। बस एक चीज मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। ये देखें, कुरान मजीद की सूरे हज सूरे 22 और आयत नंबर 5 है। अल्लाह ताला फरमाता है, वतरल अर्द हामिदतन फइदा अंजलना अलैहल माअ इहतज़्ज़त वरबत वअंबदत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। अल्लाह फरमाता है कि आप जमीन को देखते हो बिल्कुल दबी हुई, खामोश है, लेकिन जब हम उस पर पानी नाजिल करते हैं तो वो उभर जाती है और हर तरह के पौधे उस पर उगाते हैं। आप सोचिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस आयत की रोशनी में। आप अगर किसी घर में हैं या किसी जमीन पर हैं, मान लो वहां बिल्डिंग तामीर हो गई और उस बिल्डिंग के बने हुए मान लीजिए हजारों साल हो गए, जैसे वो मिस्र में है ना, क्या बोलते हैं भाई उसको, जो बड़ा सा वो बना हुआ है, पिरामिड्स। हाँ, वो देखिए कितने हजारों सालों से वहां पे खड़ा है। उसको अगर ढा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए,
اس کو مٹا دیا جائے تو اس کے نیچے کی جو زمین ہے نا, اس زمین پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بارش ہوگی نا, ایک بار بارش ہوگی تو پودے اگائیں گے, ایک بار بھی بارش ہوگی تو پودے اگائیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ پودے کہاں سے اگائیں گے, اس کا بیج کہاں سے ملا, زمین میں چیزیں ختم کیوں نہیں ہوں گی. اب کہیں بھی دیکھیں, آپ فلیٹ میں رہتے ہیں, بلڈنگ میں رہتے ہیں, 100 سال سے بلڈنگ کھڑی ہو, لیکن اگر بلڈنگ گرا دی جائے تو گرانے کے بعد جیسے بارش ہوگی وہاں سے پانی, وہاں سے پودے اگنا شروع ہو جائیں گے. تو زمین کے اندر سے یہ پودے کہاں سے آ رہے ہیں, ان کا بیج کہاں سے آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ زمین میں پہلے سے کچھ چیزیں ہیں جو فنا کبھی ختم نہیں ہوتی. تو مٹی میں جو چیز بھی ملتی ہے ایسا نہیں کہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی. تو یہ چھوٹا سا پودا جس کا دانا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے, یعنی ایسے ایسے پودے جس کے دانا آپ سمجھ لیں کہ سوئی کے نوک کے برابر ہوتے ہیں, وہ زمین میں 100 سال تک, ہزاروں سال تک دفن ہو, لیکن جیسے ہی اس پر پانی پڑتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ہے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے, زمین ابھر جاتی ہے اور پودے اگانا شروع کر دیتی ہے. تو یہ زمین کی مثال ہے کہ 100 سال تک مرنے کے بعد 100 سال تک وہ زمین دبی رہے, لیکن ایک بارش پانے پر بھی وہ پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن نے اسی کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ, جیسے پانی نازل کرتے ہیں اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت سورہ 41 آیت 39 میں کہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کیا ہے, أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین دبی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, تو جب ہم اس زمین پہ پانی نازل کرتے ہیں, اہتزت وربت, یہ سورہ فصلت ہے, سورہ 41 آیت 39, سورہ 41 آیت 39. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جیسے ہی ہم بارش نازل کرتے ہیں تو اہتزت وربت, یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ زمین جو ہے ابھر جاتی ہے. ان الذی احیاها, اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے. ان الذی احیاها, جس اللہ نے اس زمین کو, دبی ہوئی زمین کو زندہ کر دیا, اللہ فرماتا ہے لَمُحْيِي الْمَوْتَى, وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ختم ہوگی کہاں سے آ گئی, تو اللہ نے قرآن میں مثال دیا ہے کہ یہ قرآن, یہ جو زمین میں جو دانے ہوتے ہیں, جو پودے ہوتے ہیں, زمین اگر دب جائے, ختم ہو جائے, اس کے بعد بھی ہزاروں سال, لاکھوں سال کے بعد بھی اگر وہ بارش ملے گی اس زمین کو, وہاں سے پودے اگائیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے پودے کو بھی دوبارہ اگا دیتا ہے تو وہ انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے, اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں. جی زید بھائی, قرآن پاک میں ہمارے قرآن پاک میں باقاعدہ بین ہی اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ ہم جانتے ہیں زمین تم سے جو کم کر رہی ہے. یعنی جو انہوں نے بھائی صاحب نے کہا نا کہ انگلش میں کوئی ورڈ استعمال کیا انہوں نے کہ وہ آدمی سڑ, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پورا ہڈی سڑ جائے گی, گوشت سڑ جائے گا, اور پورا مطلب ہم ختم ہو جائیں گے جو ہم ہیں. تو یہ ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر کہاں سے آئیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو ختم ہوئے ہو اور تمہاری جو ہڈی سڑی ہے اور تمہارا گوشت جو سڑا ہے اور یہ سڑ کے گیا کہاں ہے, ہم جانتے ہیں, ہم لے آئیں گے. یعنی پورے قرآن میں جو آخرت کی جتنے شبے ہیں, میں 2 بار اسٹریم میں بات کہہ چکا ہوں کہ آخرت کے بارے میں, دوبارہ زندگی کے بارے میں جتنے بھی شبہات ہیں, سارے شبہات کو 2 طریقے سے قرآن نے جواب دیا ہے. ایک علم اور ایک قدرت. یعنی کسی کو دوبارہ زندہ کرنا, دوبارہ کچھ بھی ہونا, بھائی بیسک کیا ہے, علم ہے کہ نہیں اور قدرت ہے کہ نہیں. سارا معاملہ پاور سے. تو اگر پاور ہے تو دوبارہ زندہ کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھونڈ لائے گا تمہاری راکھ کہاں ہے, تمہاری سڑن کہاں ہے, تمہارا ذرہ کہاں ہے, تمہارا سیل کہاں ہے, وہ ڈھونڈ لائے گا. اور اگر علم اور قدرت نہیں ہے تو نہیں ہوگا. آج دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کا بیس علم اور قدرت ہے. جہاں تک انسان کا علم پہنچتا ہے اور جہاں تک انسان کی قدرت پہنچتی ہے وہاں تک وہ چیزیں بناتا ہے اور بگاڑتا ہے. جہاں اس کی قدرت جواب دے جاتی ہے, جہاں اس کا علم جواب دے جاتا ہے, چیز ختم ہو جاتی ہے. میں مثال ایک دیا کرتا ہوں, 2 بار میں نے مثال دی کہ 10 کا نوٹ ہے, ایک بچہ ہے, اس بچے کے 10 کا نوٹ دوسرے بچے نے لے لیا اور اس نے پھاڑ دیا یا جلا دیا, راکھ ہو گیا. اب جھگڑا ہو گیا 2 گھر والوں میں. کہا مسئلے کا حل کیا ہوگا, کہا کہ 10 کا نوٹ دے دیجئے. کہا ٹھیک ہے, میرے بچے نے 10 کا نوٹ پھاڑا تھا, یہ 10 کا نوٹ لے لو. اب بچہ کہہ رہے نہیں مجھے 10 کا نوٹ نہیں چاہیے, مجھے وہی میرا والا نوٹ چاہیے. اب میرا والا نوٹ کہاں سے آئے گا, وہ تو جل گیا ہے. کیوں نہیں آ سکے گا بھائی, علم نہیں ہے, سائنس ابھی یہاں تک نہیں پہنچی ہے. کیوں نہیں آ سکے گا بھائی, پاور نہیں ہے, پاور یہاں تک نہیں پہنچی ہے. اگر علم ہو, اگر پاور ہو تو وہ جو راکھ
वो जो राख में तब्दील हुआ 10 का नोट, वो फौरन कन्वर्ट हो जाएगा 10 की उसी नोट में जो अभी फाड़ा गया था। अल्लाह तबारक व तआला इल्म रखता है, कुदरत रखता है, उसको बदल देगा। और दूसरी दलील ये है कि हम जो सड़ने गलने की बात करें ना, हड्डी सड़ जाएगी, गोश्त सड़ जाएगा, मेरे भाई ये हम हड्डी है ही नहीं, ये गोश्त हम है ही नहीं। ये हाथ कट जाए क्या हम नहीं है, ये आंख बदल जाए क्या हम नहीं है, ये फेफड़े चेंज हो जाए क्या हम नहीं है। मतलब अंदर आंख से लेके गुर्दा, फेफड़ा, दिल सब कुछ चेंज हो सकता, सब कुछ चेंज हो जाए और उसके बाद में हाथ न रह जाए, पैर न रह जाए, गोश्त भी काट काट के बहुत जगह दूसरा लगा दिया जाए, तो हम है कि नहीं है? हम है, हम मुकम्मल है अंदर से, बाहर से नहीं है लेकिन अंदर से मुकम्मल है। गोया हम, हमारी रूह है, हमारी रूह निकल जाती है, हम खत्म हो जाते हैं, हमारी रूह फिर एक ढांचे में वापस कर दी जाएगी। तो ये खुलासा है कुरान पाक में जो बयान किया है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। यस बाव फ्रंट। सर हमारे नॉन मुस्लिम के साथ क्या होगा? किसके साथ? तो हमारे नॉन मुस्लिम्स के साथ क्या होगा अगर अच्छे काम करते हैं तो हम? जी देखिए, नॉन मुस्लिम्स के साथ हो या मुस्लिम के साथ हो, हम सब इंसान एक ही मालिक के बंदे हैं, सबका मालिक एक ही है और सबको कयामत के दिन जिंदा किया जाएगा। लेकिन यह है कि जिसके पास जितनी मालूमात थी उसको उस मालूमात के हिसाब से जवाब देना है, जिसको जितना पता था, क्या नहीं पता था। तो आप अभी देखो यहां पे आए हो, आप कई बातें सुन रहे हो, आप तक बातें पहुंच रही है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा मौका नहीं मिलता है कि वो बैठे बात करें, ओपन माइंड भी नहीं होता है उनका। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओपन माइंड रखो। बाकी मैं आपको इतना बताऊंगा, ऊपर वाला किसी पे जुल्म नहीं करेगा। और कुरान की आयत है सूरतुल इसरा सूरह 17 आयत नंबर 15, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, कि हम अजाब नहीं देंगे, अल्लाह ने कहा हम अजाब नहीं देंगे यहां तक का कि रसूल ना आ जाए। तो जब तक के पैगाम और मैसेज नहीं मिलता तब तक के अजाब नहीं मिलेगा। ये बात मिलती है, उसकी बहुत सी तफसील है जो मैंने कई बार बताया है जी। लेकिन इतनी बात शॉर्ट में कि किसी पे जुल्म नहीं होगा जी। नहीं, अगर हम नॉन मुस्लिम अच्छा काम कर रहे हैं, मर जाएंगे, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या होगा हमारे साथ कयामत के दिन? कयामत के दिन आप भी जिंदा होने वाले हो, मैं भी जिंदा होने वाला हूं, और चाहे कोई भाई अगर अच्छा काम करता हूँ लेकिन नॉन मुस्लिम हूँ, हाँ अच्छा काम करता हूँ, अच्छा डीड्स करता हूँ, जैसे मान लो कोई शख्स मतलब कहे जन्नत मैं भी नहीं जा मानता, सकते हैं। कोई कहे कि मैं नहीं मानता ग्रेविटी में, तो ऊपर से गिरेगा तो वो भी ऊपर ही नीचे ही आने वाला है ना। रियलिटी तो रियलिटी होती है कि बिल्डिंग के ऊपर से कोई गिर जाए, बोले मैं नहीं मानता ये सब ग्रेविटी वगैरह में, तो भी क्या रियलिटी तो रियलिटी है, वो नीचे ही गिरने वाला है। तो यहां पे बात है कि आप मैं सब जिंदा होने ही वाले मेरे भाई। उसी समझदारी ये है ना कि आप दुनिया में इम्तिहान है, ऊपर वाला कौन है, मेरा मालिक कौन है, पालनहार कौन है, और उसकी इबादत सिर्फ उसी के लिए होनी चाहिए। सबका एक ही मालिक है, उसी की इबादत होनी चाहिए। उसके सच्चे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बहुत सारे प्रूफ्स है, कुरान अल्लाह की किताब है, बहुत सारे प्रूफ्स है। आप एक काम करो मेरे ब्रदर, मेरी एक सीरीज है वाई इस्लाम 100 रीजंस, आप जरूर देखो इंशाल्लाह, और 100 में से एक भी वजह आपको समझ में आ जाएगी तो आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हाँ जी सर अल्लाह अपने आप को क्यों नहीं दिखाता है आखिर? क्या वो मतलब दिखा सकता है, मतलब राम जी पर ईमान लाना कोई इम्तिहान ही नहीं हुआ। आप बोल रहे हो कि एग्जाम में मैं जाऊंगा, सवाल के साथ मुझे जवाब भी चाहिए। मैं ऐसा मुझे ऐसा एग्जाम नहीं चाहिए जिसमें जवाब नहीं हो। इम्तिहान है ये, लाइफ टेस्ट है, आप देख सकते हो अलग अलग तरह से। नहीं अपने आप को तो दिखा सकते थे, नहीं अपने आप को दिखा सकते थे। इम्तिहान क्या हुआ? आपको उसको देख करके दीदार करके ईमान लाना कोई बात ही नहीं है। असल बात है उसकी निशानियां बहुत सारी है, और जिसको देखना है उसको बहुत सारी निशानियां दिखेगी, और जिसको नहीं देखना है ना, आंखें बंद करना है, तो कितनी भी लाइट हो लेकिन आंखें ही बंद है तो अंधेरा ही दिखेगा उसको जी। सर इस टॉपिक सेट के एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी। जो आपके प्रॉफिट जो मोहम्मद है, पीस बी अपॉन हिम, वो लोग जुल्म नहीं करते थे ना? वो रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे जहानों के लिए रहमत थे। बताइए। हाँ, फिर भी उन्होंने लड़ाई में लोगों को काटा, क्यों काटा? मतलब आपको वो तो नहीं सिखा, वो तो नहीं करना था। पुलिस फोर्स यूज करती है, पता है? आर्मी फोर्स यूज करती नहीं, आपको पता है? अब वो फोर्स होता है एक मकसद के लिए, पीस के लिए। अगर पुलिस फोर्स नहीं होती तो हम लोग आराम से घर में सोते नहीं, चोर डाकू वगैरह कितना सारा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस्लाम ने यही सिखाया कि किसी एक पे भी जुल्म नहीं करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया, मासूम लोगों पे जुल्म नहीं करना है। लेकिन वहां पर उनके सामने सिचुएशंस, बातें थी जिसके अंदर जरूरी होता है कभी कभार फोर्स यूज करना होता है, अमन के लिए, अमन कायम करने के लिए। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। वैसे खास बात यह है
کہ آپ نے جو مارنے کاٹنے والی بات کی تو اس سے ایسا سننے میں لگ رہا ہے کہ کوئی بہت سارے لوگ مارے گئے ہوں گے. میں نے کسی اسٹریم میں بات وضاحت سے تعداد بول کے وہ تعداد میرے ذہن میں رہ نہیں گئی ابھی. مطلب کچھ 100 لوگ بنتے ہیں مسلمان، اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو لوگ تھے سارے لوگ اللہ کے رسول کی زندگی بھر میں جو پوری جنگیں ہوئی، جو پتا تھا نہیں اتنی ساری جنگیں، اتنے مارے گئے، اتنے کاٹے گئے، کچھ 100 لوگ ہیں جو پوری جنگوں میں مارے گئے مسلمان اور وہ ملا کر کے. اب آپ کہتے ہیں کہ مارنے کاٹنے کی بات، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگ کی، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اقدام کرنا غلط ہے یا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کوئی ایسی جنگ آپ نہیں بتا سکتے رسول اللہ کے پاس جس کا ریزن نہ رہا. جنگ بدر سے لے کر کے فتح مکہ کے بعد کی جنگوں تک ہر جگہ کوئی ریزن دوسرے طرف پیدا ہوا ہے، تب اللہ کے رسول نے جنگ کیا. کیسے ظلم ہو؟ یعنی آپ پر ظلم کیا گیا ہے تو آپ نے ظلم کا جواب دیا ہے، وہ بھی بصورت مجبوری. اب ظلم کا جواب دینا اگر ظلم ہے تب تو ہم کو کوئی مار مار کے چلا جائے اور ہم کہ کیا بھائی کیا خوب مارا، کیا بھائی کیا خوب مارا اور کہتے رہے. تو اسلام بہرحال یہ نہیں سکھاتا کہ وہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا بھی دے دو، پھر پیٹ بھی دے دو، پھر سر بھی دے دو. ایسا اسلام نہیں سکھاتا. جب کنڈیشن بالکل خراب ہو جائے تو پھر اللہ اجازت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو حفاظت کریں. ٹھیک، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، آتے رہیے گا، اسٹڈی کرتے رہیے. ہاں، وائی اسلام 100 ریزن ضرور دیکھیے. ہاں، تھینکس فار کمنگ. چلیے نیکسٹ ریحان بھائی آپ کا سوال، ان کے بعد اختر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال علم غیب کے تعلق سے تھا. ہاں پوچھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ ہم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا اسٹریمز میں، پوچھ سکتے ہیں آپ، بتائیے. جی میں پچھلی بار بھی آیا تھا تو ایک آیت ہے فلا یظہروا علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. میں اسمائل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سوال کا جواب ایکچولی دیا ہے، اور لاسٹ ویک بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ضرور وہ جواب دیکھ لیجیے گا، تو کوئی بات نہیں، ابھی شارٹ میں جواب بتا دیتے ہیں. جی بتا دیجیے گا. دیکھیے میں آپ کو شارٹ میں اتنا بتاتا ہوں، آپ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاعات دیتا ہے، انفارمیشن دیتا ہے نبیوں کو، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں، غیب کی اطلاعات دیتا ہے، لیکن علم غیب جو چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پاور ہے کہ جس سے آدمی خود حاصل کر سکتا ہے، ساری اطلاعات خود حاصل کر سکتا ہے. میں آپ کو ایک انفارمیشن ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں. سوچو ایک شخص ہے، نابینا ہے، بلائنڈ ہے. ہاں، اب اس کو کوئی بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کمرے کے اندر یہ ٹیبل ہے، اور یہ کمرے کے اندر یہ گلاس ہے، اور یہ کمرے کے اندر یہ موبائل ہے، اور یہ کمرے کے اندر یہ کیک ہے، یہ میں تھوڑی دیر بعد کھانے والا ہوں. تو کوئی اس کو انفارمیشن دیتا ہے. اب اس کو معلوم پڑ گیا کہ ہاں یہاں کیک بھی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ خود دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ خود دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا ہے. ہاں، تو سمجھیں آپ، اب فرق ہے کہ نہیں یہ دونوں میں؟ ریحان بھائی آپ کو فرق دونوں میں بیچ میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہے جو بلائنڈ پرسن ہے، جس کو دکھ رہا نہیں ہے، اس کو انفارمیشن دی گئی، اور ایک وہ شخص ہے جو خود دیکھ رہا ہے کہ ہاں مجھے دکھا یہاں پہ کیک پڑا ہے، ذرا کام کی چیز ہے. ہاں، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے نا. تو یہاں پہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب کی اطلاعات دیا، انفارمیشن دی اللہ تعالیٰ نے، اور نبیوں نے وہ انفارمیشن ہم تک پہنچائی، ہم تک بھی اطلاعات آ گئی. اطلاعات جو انفارمیشن تھی وہ ہم تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، تو ہم تک بھی آ گئی ایسے غیب کی اطلاعات. تو کیا ہمارے پاس بھی علم غیب ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا، سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 50 کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ولا عالم الغیب، میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں. اور جو آتا ہے سورہ 6 آیت نمبر 59 میں کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو ذرے ذرے پہ میں ایک ایک چیز کی اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اطلاعات دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی ساری بھی دی، اس میں کوئی وہ نہیں شک، اس میں ہمارا بھی ایمان ہے اس بات پر، لیکن خود حاصل کرنے کا جو ملکہ ہے، جو پاور ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. جو اللہ ہر چیز ذرے ذرے کی معلومات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ریحان بھائی آپ دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ فرق سمجھ گئے نا، تو آپ یہ سوال کے متعلق سارے سوالوں کے جواب سمجھ جاؤں گے. اس موضوع پر جو بھی اعتراضات ہیں نا، سب اعتراضات کا جواب صرف یہ ایک بات سمجھنے سے سمجھ جاؤں گے انشاءاللہ. ریحان بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ جی وہ اللہ کے اذن سے جانتے ہیں نا ساری باتیں. ہاں تو اب بتاؤ، دیکھو آپ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو اطلاع ملی. جو چیز کی اطلاع اللہ تعالیٰ نہیں دی وہ اطلاع نہیں ملی.
खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल नहीं कर सकते हैं। जो इत्तलात अल्लाह ताला ने पहुंचाई वो उन तक पहुंची, उन्होंने हम तक पहुंचाया, हमारे तक भी पहुंची, तो क्या हम भी आलमुल गैब हो गए? अच्छा, फरिश्ते लेकर आए इत्तलात, खबरें, तो क्या फरिश्ते भी आलमुल गैब हो गए? तो नहीं। यहां जानना है कि अल्लाह है आलमुल गैब, गैब का जानने वाला अल्लाह है। इंसानों का मामला क्या है कि हम लोग महदूद हैं, हमारे पास लिमिटेड पावर है। जैसे अभी एक इंसान को अगर सब जगह से सारे इंसानों की आवाज सुनाई देने लगे, सब इंसान जानवर परिंदे सब आवाज सुनाई देने लगे, वो इंसान पागल हो जाएगा। हमारे अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं। हाँ, हम इंसान है, हम मखलूक, हम अल्लाह ताला की मखलूक है। जी शेख शाबान जी, एक जो लाइन माँ कानू मैं बहुत उनका इल्म है वो काफी काफी गहरी बात आज़ाद भाई ने की और एकदम बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आप ना समझ पाए तो मैं ये बताता हूँ कि एक मजमून निगार है, एक राइटर है। अब राइटर ने एक मजमून जो है किसी को दे दिया, जाहिर सी बात है उसने नहीं लिखा है, जिसको दिया उसने नहीं लिखा है, उसने उसको शो किया। तो राइटर कौन है? मजमून क्या राइटर जिसके पास मजमून दिया गया है जिसको उसको राइटर कहेंगे? राइटर तो कोई और है। राइटर वो शख्स नहीं है जिसको दिया गया, जिसने शो किया, जिसने पढ़ा, जिसने कहीं सुनाया, वो राइटर नहीं है उसका। तो जो बात है गैब की, गैब जानने की जो सलाहियत है, जो पावर है, वो अल्लाह के पास है, इसलिए अल्लाह आलिमुल गैब है। और रसूलों के पास गैब का सिर्फ इल्म है मगर गैब जानने का पावर नहीं है, इसलिए वो आलिमुल गैब। जी, माँ कानू मयकून का इल्म तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ना। रिवायत पेश कीजिए। माँ कानो जो है और माँ यकून, जो हुआ और जो होगा। अरे भाई, माँ काना माँ यकून का इल्म आपको नहीं है? आपको नहीं है? आदम अलैहिस्सलाम का नाम हुजूर सुना कि नहीं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है वो किसी मेरे दुनिया में सवाल का किसी जवाब मखलूकात दीजिए। के पास में नहीं। एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसी पॉइंट पे इधर उधर मत जाइए। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपके पास मालूमात है कि नहीं? कुछ जानते हैं कि नहीं जानते? कुछ जानते हैं कि जितना नहीं हुजूर जानते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितनी आप खबरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम सवाल को है नहीं, वो नहीं है। मेरा सवाल ये कि जो आप किसी ने भी आपको बताया जो कि हमारी आप जरूरतों के एक हिसाब मिनट, से थी आप वो मेरे हुजूर सवाल का सल्लल्लाहु जवाब, अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे सवाल का किसी ने भी बताया, हुजूर को भी जिब्रील आके बताया कि जिब्रील को अल्लाह ने बताया। मेरा सवाल ये कि आप आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जी, जानते हैं कुछ। फ्यूचर में आगे चलकर मतलब दज्जाल आएगा, आप जानते हैं कि नहीं इसके बारे में? जी, जानते हैं। तो आप भी माँ कान यानी आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, हो चुका है ये मामला, आप जानते हैं। माँ यकून जो होने वाला है वो भी आप जानते हैं। जितना आपके अंदर इल्म सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में है। बीच में मत बोलिए, मैं जो कह रहा हूँ वो बताइए। आप माजी की बात भी जानते हैं, फ्यूचर की बात भी जानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपके पास मालूमात है, और दज्जाल आएगा, फ्यूचर के बारे में भी आप जानते हैं। तो क्या आप आलिमुल गैब हैं? जी, जितना इल्म हमें जरूरत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, ठीक है, और जितना बताया इल्म हुजूर हुजूर ने, सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम के क्या पास आलिमुल में गैब है हो वो। गए इनके बताने से? हुजूर के बताने जी, से क्या आप आलिमुल गैब हो गए? अगर हमें पता चल गया तो इसका मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में इल्म गैब नहीं है। आप आलिमुल गैब हो गए, ये बताइए। आलिमुल गैब कैसे करके हो गए? आलिमुल गैब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं है मुझे बताइए। आप माजी के बारे में जानते हैं, माँ कान जानते हैं, माँ यकून जानते हैं, क्यों नहीं आप आलिमुल नहीं, गैब हैं? जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था वो हुजूर अल्लाह ने उन्हें बता दिया ना। आप माँ कान के बारे में जानते हैं, माँ यकून के बारे में जानते हैं, आप आलिमुल गैब क्यों नहीं है? वजह क्या है? आप आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं, आप दज्जाल के बारे में जानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का मामला माकान का है, दज्जाल का मामला मायकून का है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये भी आप मानते हैं ना? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कामत से पहले आएंगे ना? मानते कि नहीं मानते? मानते हैं ना? जी, हाँ, तो आपको मायकून का इल्म है, माकान के, आप आलिमुल गैब क्यों नहीं है मुझे बताइए। तो इससे ये कहाँ साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है? अरे मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाद में आएंगे, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप आलिमुल गैब क्यों नहीं है? आप माकान के बारे में जानते हैं, मायकून के बारे में जानते हैं, आप क्यों नहीं आलिमुल गैब है? वजह क्या? कि वो वैसे ये है कि वो लौहे महफूज और कुरान करीम अरे का मैं पूरा आपके इल्म बारे में रखते हैं पूछ ना। रहा हूँ, आपने माकान के बारे में आपके पास मालूमात है, मायकून के बारे में जानते हैं, फिर आप आलिमुल गैब क्यों नहीं है? वजह क्या है?
क्योंकि आप बहुत जानते हैं आदम सारी इस्लाम के बारे में, आप जानते हैं नूह कुरान भाई, इस्लाम के बारे आप में, क्या करिए ना, आप जानते हैं इब्राहिम इस्लाम के बारे में, आप माकान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मायकून के बारे में जानते हैं, दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, याजूज माजूज, कितनी सारी बातें जानते हैं। तो आप आलिमुल गैब क्यों नहीं है? वजह क्या है? कि हम सारी चीजों के बारे में नहीं जानते ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बस यहीं पे रुक जाइए। आप आलिमुल गैब इसलिए नहीं है क्योंकि आप सारी चीजों के बारे में नहीं जानते। क्या अल्लाह जो के हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, उन सारी चीजों को हम नहीं जानते हैं ना। एक मिनट रुको 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 अभी रुको। आपने अरे बहुत अच्छी कह बात की लीजिए कि कि आप इस्माइल भाई, एक मिनट इस्माइल रुको भाई रुको को रुको कह लीजिए। एक नहीं, आप कहिएगा, आप पहले सुनो। आपने बहुत अच्छी बात, मैं पॉइंट वाजे कर दूं फिर आप बोलिए जितना बोलो। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप आलिमुल गैब इस वजह से नहीं है क्योंकि आप सारी बात नहीं जानते। जो हुजूर पता ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अरे आप मुझे बोलने दोगे भाई, अभी बोलना, आपको मौका दूंगा। तो जी जी, आपकी बात रेहान से भाई थोड़ा पता होल्ड ये करो। चला कि जो शख्स सारी बात नहीं जानता है वो आलिमुल गैब नहीं हो सकता। ये आपके मुंह से बात निकली है कि आप मायकून का इल्म आपके पास है, माकाना का है, लेकिन आप आलिमुल गैब इस वजह से नहीं हो क्योंकि आपके पास सारी चीजों की जानकारी नहीं है। तो क्या, अब सवाल मेरा ये है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, गौर से सुनिएगा, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारी चीजों की जानकारी थी?